नमस्कार, सत श्री अकाल, वनक्कम, खम्बांगनी, राम-राम साहब सभी को ऑल्ट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू था लैपटॉप के साथ में, जनरली मैं लैपटॉप के साथ में करती हूँ, तो इसलिए अभी फ़ोन के साथ कर रही हूँ। सो थोड़ा-सा हल्का-फुल्का डिस्टर्बेंस हो तो प्लीज़ इग्नोर बट मोमेंट ऐसा था, पॉइंट ऐसा था कि मिस नहीं किया जा सकता था। आतिशी मारलेना, द न्यू एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ आम आदमी पार्टी। कर क्या रही है ये स्कूलों में आज की डेट में? कुछ ऐसा कर रही है जो आप सुनेंगे ना तो आप भूल नहीं पाएँगे कि क्या राजनीति में लोग इस लेवल तक जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी चेली और सबसे बड़ी चहेती क्योंकि आज की डेट में वो उनकी बन गई है राइट हैंड और अपनी क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं जेल जाऊँगा तो अपनी मैडम को लाने की तैयारी कर रहे हैं और उसी के प्रोसेस में आतिशी को लैडर के ऊपर बढ़ाया जा रहा है बिकॉज़ ही नोज़ कि इफ देयर इज़ अ वुमन चीफ मिनिस्टर देयर विल बी हैव टू बी अ वुमन सबऑर्डिनेट एंड दैट इज़ आतिशी मारलेना एज़ फार एज़ आई अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। बट जो आज मुद्दा है वो है स्कूली बच्चों के साथ। ओह माय गॉड! दिस इज़ डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशीष हांडा जी। आशीष हांडा भाई लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, ओवर टू यू। जी, गायत्री जी, आपको ऑल्टरनेट मीडिया के सभी प्यारे-प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। गायत्री जी, हम बहुत बार ये डिस्कस कर चुके कि बस अब और नहीं। अब आपके पाप का घड़ा भर चुका और कोई नया स्कैंडल नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे ही हम चैन की सांस लेते हैं, पता चलता है कुछ नया कांड, कुछ नया कृत्य हो गया। और इस बार तो वो इसलिए ज़्यादा सभी की चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये बच्चों से रिलेटेड है। बच्चों से भी रिलेटेड जो दो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड और बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड। अगर कोई सरकार इस लेवल तक आ जाए कि घोटाला करने पे बच्चों तक को ना छोड़ा जाए, तो मुझे लगता है ये सच में लोएस्ट लेवल ऑफ पॉलिटिसाइजिंग ऑफ एनी इशू हो सकता है। गायत्री जी, इशू क्या है? इशू ये है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में बहुत टाइम से है। अभी बहुत रिसेंटली इसी एकेडमिक ईयर ऑनवर्ड्स प्रैक्टिकली अब वो दोबारा से शैली ओबराय के नेतृत्व में, जो कि अब दिल्ली की एमसीडी की मेयर हैं, एमसीडी पे भी अपना कब्जा जमा चुकी है। आज तक दिक्कत क्या थी? दिल्ली सरकार आपके पास थी, एमसीडी बीजेपी के पास थी। दोनों के बीच में एक टसल चलता रहता था। ये मुझे काम नहीं करने दे रहा, ये मुझे नहीं करने दे रहा, ये मुझे फंड नहीं दे रहा, ये मुझे फंड नहीं दे रहा। लेकिन अब ये इस तरह का जो खेल था, वो अब खत्म हो गया है। अब दोनों आपके पास है, इसलिए उनकी जवाबदेही ज्यादा बनती है एक तरफ, और दूसरी तरफ घोटाला करने की उनकी पॉसिबिलिटी और क्षमताएं भी ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि कोई चेक ही नहीं है। एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में पैसा डाल दो, पूछने वाला कौन है? और शुरू से इनका एटीट्यूड जो रहा है, वो हाई हाइटेडनेस, जो इनके थॉट प्रोसेस है, हमसे ऊपर कोई लॉ नहीं है, ये हम अब तक बहुत सारे एपिसोड्स में देख चुके हैं। इस बार एपिसोड क्या है? एमसीडी में मेयर शैली ओबरॉय, और यहां पे दिल्ली सरकार में इस समय, जैसे आपने बताया, इस समय सेनापति बनी हुई आतिशी जी। मार्च में जिनको इंड्यूस किया गया एज ए मिनिस्टर, आज की डेट में वो 14 पोर्टफोलियो होल्ड करके द मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर ऑफ आम आदमी पार्टी है। एंड शी इज द ओनली लेडी कैबिनेट मिनिस्टर इन आप। इकलौती हैं, फिर भी सबसे पावरफुल है। और विश्वसनीय इस समय केजरीवाल की इतनी है कि जितने भी सेंसिटिव पोर्टफोलियोज हैं वो उनके पास है। कैलाश गहलोत जी से लेके थोड़े दिन पहले ही उनको फाइनेंस दिया गया था, क्योंकि कैश क्रंच आपके पास, घोटाले पकड़े जाने के बाद अब पैसे कहीं से उगाई करना बड़ा जरूरी हो गया है। वहीं पे विजिलेंस से बचने के लिए अब यहाँ पे सर्विसेज डिपार्टमेंट और विजिलेंस भी उनको दे दिया गया है। ऐसे में जब वो इतनी लाइमलाइट में है, तो एक एजुकेशन से रिलेटेड इतना एक्सपोजर किया है, एक इतना एक्सपोजर हमारे पास आया है, थैंक्स टू बीजेपी मीडिया डिपार्टमेंट हेडेड बाय श्री प्रवीण शंकर जी। और ऐसा हमारे पास इस समय जबरदस्त उसका डिटेल आया है। गायत्री जी, इशू क्या है कि एमसीडी शुरू से स्कूली बच्चों को बेसिक जरूरतें मुहैया कराता है। ऑब्वियस सी बात है, सरकारी स्कूल है। लेकिन गैर तलब क्या है कि एमसीडी के जो स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं, एमसीडी स्कूल्स सिर्फ 5th क्लास तक ऑपरेट करते हैं। यानी ये डील करते हैं उन नन्हे मुन्ने बच्चों से जो हमारे देश का भविष्य है। और अगर मैं एमसीडी की बात करूं, तो एमसीडी के अंदर 1534 प्राइमरी स्कूल, 1534 प्राइमरी स्कूल हैं जो एमसीडी
जिनको रन करता है। इसके अलावा 44 एडेड स्कूल हैं और इसके अलावा 666 प्राइमरी स्कूल्स को एमसीडी रिकॉग्नाइज करता है। अगर इन सबका टोटल कर दूं तो तकरीबन 8,87,000 8,67,000 बच्चे इसमें पढ़ते हैं। आप समझ सकते हैं मैं कितने बड़े नंबर और कितने बड़े चंक की बात कर रहा हूं। और हम सब जानते हैं कि इसमें ज्यादातर जो बच्चे हैं वो लोअर मिडिल सेक्शन या पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। ऐसे में गरीब बच्चा, एक वंचित परिवार का बच्चा डेफिनेटली गवर्नमेंट के आश्रय पे होता है और यहां पे उसको बैग दिया जाता है, किताबें दी जाती हैं, यूनिफॉर्म दी जाती है, यानी बेसिक एमिनिटीज सारी प्रोवाइड की जाती हैं। और जैसे मैंने कहा कि छोटे बच्चे हैं तो ये हमारे भविष्य की नींव है। जब एमसीडी में आप आई तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, दावा क्या था, 1700 करोड़ रुपया का हम एमसीडी को एजुकेशन बजट देंगे। ये दिल्ली सरकार ने अनाउंसमेंट किया, विच वॉज द हाइएस्ट बाय आप एवर, बिगेस्ट एलोकेशन बजट था एजुकेशन का। और इसमें से 400 करोड़ की पहली इंस्टॉलमेंट देके वाहवाही भी खूब लूट ली गई। उस समय भी बीजेपी ने इसका खंडन किया कि ये को वाहवाही लूटने की बात नहीं है, ये तो एमसीडी को दिल्ली सरकार का देना ही बनता है। हाँ, आज तक उन्होंने कभी दिया नहीं, मर मर के, रो रो के, रुला रुला के दिया, क्योंकि बीजेपी एमसीडी में थी। तो उसको तंग करने के लिए बच्चों को विक्टिमाइज भी करना पड़े, कोई परवाह नहीं, गंदा है पर धंधा है, ये राजनीति है। लेकिन इस बार क्योंकि दोनों उनके पास थे, इसलिए उन्होंने 400 करोड़ पहली इंस्टॉलमेंट आवंटित कर दिए। और शुरू से अरविंद केजरीवाल जी कहते आए हैं पैसे की कोई कमी नहीं है दिल्ली में, नियत की कमी है। एमसीडी में भी पैसे की कोई कमी नहीं, दिल्ली सरकार में भी पैसे की कोई कमी नहीं। लेकिन कोई उनसे पूछे, अरविंद केजरीवाल जी, अगर कोई कमी नहीं तो क्या जो कुछ बिंदु हम आपके सामने आज उठाने जा रहे हैं, जो एक्सपोज हुए हैं, इनका आप और आपके मंत्री आतिशी जी, जो कि खुद एजुकेशन मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार में, शैली ओबराय जो कि मेयर हैं एमसीडी में, क्या आप दोनों महिलाएं मिलकर इसका जवाब दोगे कि भैया जब एमसीडी स्कूल में हर बच्चे को यूनिफॉर्म का एक, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म का एक अलाउंस मिलता है, जिसको यूनिफॉर्म अलाउंस के नाम से जाना जाता है, जो 1100 रुपया पर चाइल्ड मिलता है पर ईयर का, क्या वजह हुई कि अब महंगाई बढ़ने के साथ साथ आपने इस अलाउंस को कम करके 1100 से कम करके 600 रुपए कर दिया, ऑलमोस्ट हाफ। जब महंगाई बढ़ रही है, उन बच्चों से डील कर रहे हो जिनके पास खुद खरीदने को पैसा ही नहीं है, कंफर्म्ड है कि वो कैश स्ट्रिप्ड है, तो ऐसे में उनकी मदद और ज्यादा करने की बजाय आपने उस मदद को आधा कर दिया। कुछ तो वजह रही होगी। ठीक है, आगे उन वजहों पे भी आएंगे हम। दूसरा, जिन भी बच्चों को ये ड्रेस मिलती है या ड्रेस का भत्ता मिलता है, ये किसको मिलता है? एमसीडी में पढ़ने वाले हर बच्चे को। नई रूलिंग क्या लेके आ गए भाई साहब ये आम आदमी पार्टी वाले? सिर्फ बिटियाओं को यानी गर्ल चाइल्ड को ये ड्रेस का अलाउंस मिलेगा, मेल चाइल्ड को नहीं मिलेगा। क्यों भैया? जो भी बच्चा वहां पे पढ़ता है, गरीब बच्चा पढ़ता है, झुग्गी का बच्चा पढ़ता है, वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को ही ड्रेस तो चाहिए। आप सेक्स बेस्ड यहां पे बाइस्ड डिसीजन कैसे ले रहे हो? चलिए, इतने तक भी कोई उनका लॉजिक उनसे पूछेगा तो वो बताएंगे। अगला जो उन्होंने स्टेप किया गायत्री जी, वो तो किसी की समझ में नहीं आने वाला है, और वो है जाति के आधार पे बच्चों को बांटना। जाति के आधार पे गायत्री जी, जब एक छोटा बच्चा पहली क्लास का, दूसरी क्लास का अपने क्लास में पढ़ता है तो शुरू से सिखाया जाता है कि सारे बच्चे एक समान, किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये नन्ही कोमल बच्चों के दिमाग के अंदर ये जाति वाति का कोई मतलब आने का मतलब ही नहीं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब क्या होता है? सब इकट्ठे खाना खाते हैं। और हमारी सरकारें शुरू से ये चाहती रही हैं, कहती रही हैं कि ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, बड़ों में भी नहीं होना चाहिए, बच्चों में तो खासकर होने का मतलब ही नहीं। इन्होंने क्या किया, जितने भी एससी एसटी हैं उनको यूनिफॉर्म मिलेगी। आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो, भले ही कितने गरीब क्यों ना हो, आपका बाप रिक्शा चलाता हो, मां घर में बर्तन मांजती हो, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो जनरल कैटेगरी में होना आपका गुनाह है। अब आपको फ्री ड्रेस नहीं मिलेगी। बताइए, आरक्षण होना बुरी बात है या अच्छी बात है? ये चिरकाल से एक डिबेट का विषय रहा है।
लेकिन छोटे छोटे बच्चों के अंदर भेदभाव। गायत्री जी, अगर दो बच्चे साथ बैठे हैं, राम और श्याम, उन्हें आज तक नहीं पता इन दोनों में से एससी एसटी कौन है। अच्छा, पहली और दूसरी क्लास के बच्चों को एससी एसटी का मतलब भी पता है क्या? लेकिन अभी एक को ड्रेस मिलेगी, दूसरे को ड्रेस नहीं मिलेगी, तो उसको घर में जाके या अड़ोस पड़ोस से कहीं से पता चलेगा उसको मिली, मुझे क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो एससी है, क्योंकि वो एसटी है। क्या आप हमारी संस्कृति, समाज, सभ्यता को किस तरफ अंधेरे कुएं में धकेलने का प्रयास कर रहे हो? ये तो समझना भी मेरी समझ से परे हो चुका है गायत्री जी। आखिर ये करना क्या चाहते हैं? एक और एलिगेशन इनके ऊपर लगा है कि जो एमसीडी स्कूल की टीचर्स हैं, उनसे क्लर्क के रूप में काम लिया जा रहा है एमसीडी स्कूल्स के अंदर। खुद एमसीडी स्कूल्स का जो एनालिसिस आया था, वो ये आया था 1/3 स्कूल्स जो हैं एमसीडी के, उनको मेजर रिपेयर की जरूरत है। अब आपको पैसा चाहिए, चाहे रिपेयर के लिए और चाहे टीचर्स को पैसा देने के लिए, तो वो पैसा आप इस तरह से एनरूट करोगे। आप कहीं ना कहीं खुद के पास पैसा होते हुए भी आप वो पैसा नहीं देना चाहते। इसका सबूत क्या है गायत्री जी? आज तक इतने साल से एमसीडी में बीजेपी सरकार थी, जितना भी ये पैसा यूनिफॉर्म वगैरह का दिया जाता था, ये एमसीडी फंड से दिया जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस एकेडमिक ईयर से ये पैसा एमसीडी फंड से नहीं दिया जा रहा। पहले तो आधा काट दिया, उसके बाद जाति के आधार पे और ज्यादा उसको स्क्रूटनाइज कर दिया। यानी पहले जहां पे 1000 ड्रेस देनी पड़ती थी, अब 1000 की बजाय सिर्फ 500 देनी पड़ेगी, क्योंकि बिटिया को देनी है। और जो जेंट्स बच्चों को देनी है उसको भी एससी एसटी के आधार पे कर दिया। उसके बाद जो 1100 रुपए भत्ता देना था, उसको आपने 500-600 के लेवल पे लाके रख दिया। और ये जो पैसा फिर भी खर्च करना है, ये एमसीडी फंड से खर्च नहीं कर रहे हो जो आज तक खर्च करते रहे हो। उल्टा ये पैसा आप खर्च कर रहे हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्व शिक्षा अभियान के तहत पैसा दिया जा रहा है, वहां से पैसा आप निकाल के इस्तेमाल कर रहे हो। मतलब स्कैम्स पैसे को लेके कहां कहां से एक एक पाई निचोड़ी जा सकती है। जहां मोदी जी का नारा होता है कि एक एक पाई से गरीब की भलाई, वहीं पे इनका तो ऐसा है कि एक एक गरीब से कैसे निचोड़ के अपनी तिजोरी की कर ले भरपाई। समझ नहीं आता कि ये बच्चों तक के साथ, उनकी एजुकेशन तक के साथ। गायत्री जी, स्कूलों में होने वाले हेल्थ सेमिनार इन्होंने बंद करवा दिए, एमसीडी स्कूल में होने वाले। एमसीडी स्कूल में जो ये हेल्थ के ऊपर शिविर लगते थे, इसके अलावा हेल्थ विभाग था, उस तक को इन्होंने बंद कराने का काम कर दिया प्रवीण शंकर कपूर जी के माध्यम से, जो कि बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष हैं मीडिया विभाग के। इतनी सारी जानकारी हम लोगों को मिली जो हम लोगों की आंखें खुल गई, कैसे कैसे हो सकता है। लेकिन ये सब फैक्चुअल बातें हैं और इन सब की रिप्रेजेंटेशन लेके बहुत जल्दी एक उच्च स्तरीय जो डेलीगेशन है बीजेपी की, वो कमिश्नर से मिलने जा रही है। मैं आपको जो अगली बात बताने जा रहा हूं ना गायत्री जी, वो सुन के आपके व्यूअर्स सच में गाली देने पे मजबूर हो जाएंगे इस सरकार को। गायत्री जी, अगस्त का मिड आ गया, 15 अगस्त और 2 दिन में आप और मैं और हमारे सारे व्यूअर्स बड़े हर्षोल्लास से मनाएंगे। सबको पता है एकेडमिक सेशन अप्रैल में स्टार्ट होता है गायत्री जी। कैन यू बिलीव इट, अगस्त मिड शुरू हो गया, अभी तक ये छोटे छोटे बच्चों को इनकी किताबें और कॉपियां डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। कुड यू एक्सप्लेन एनी रीजन फॉर इट? आप बोलते हो पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे भरपूर है हमारे पास। हमने 1700 करोड़ बजट एलोकेट कर दिया दिल्ली सरकार ने एमसीडी को एजुकेशन का, तो उसके बाद कॉपी और किताबें अगस्त मिड तक नहीं हुई। जबकि बीजेपी का यह कहना है कि हमारे राज्य में हमें टाइम पे पैसे कभी नहीं मिले, फिर भी कभी भी ये डेट 15 जुलाई को एक्सीड नहीं की। 15 अगस्त तक आए ऐसा तो कोई चांस ही नहीं। और गायत्री जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों को जाति के आधार पे बांट दिया, स्वास्थ्य सुविधाएं उनसे छीन ली, ड्रेस के पैसों में घोटाला कर दिया, प्रधानमंत्री के फंड से पैसा ड्रेस का निकाल लिया। यहां तक तो घोटाले की बात है। अब जो लास्ट पॉइंट है ना, दैट्स द नेल ऑन द कॉफिन। जो हरकतें ये कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, गायत्री जी, हर स्कूल के अंदर, हर स्कूल के अंदर भारत माता की एक प्रतिमा स्थापित है। आपने देखा होगा एमसीडी स्कूल्स के अंदर, दिल्ली सरकार के स्कूल्स के अंदर आम आदमी पार्टी के दिशा निर्देश अनुसार भारत मां की प्रतिमा से वो भगवा ध्वज हटा दिया गया है।
जबकि भगवा ध्वज किसी धर्म को वहां पे रिप्रेजेंट नहीं करता, वो हमारी संस्कृति और सभ्यता को रिप्रेजेंट करता है। वो भगवा ध्वज भी हटाने का एक ही मतलब है कि किसी एक धर्म या समाज विशेष के प्रति आप जो तुष्टीकरण करना चाहते हो, आप जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स खेलना चाहते हो, वो भी कहां, स्कूल्स के अंदर छोटे छोटे बच्चों के साथ। समझ से परे है गायत्री जी कि किस हद तक ये दिल्ली की सरकार गिरेगी और एमसीबी के स्कूल्स जो अब इनके हाथ में हैं। क्योंकि हम सबको पता है गायत्री जी कि जहां पे उच्च शिक्षा मॉडल की ये बातें करते हैं, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन स्ट्रक्चर की बातें करते हैं, तो आपके व्यूअर्स को चलते चलते लास्ट के 2 मिनट में मैं दिल्ली सरकार के स्कूलों की हकीकत भी बताने से पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि ये वही दिल्ली सरकार के स्कूल हैं जिनके ऊपर ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का दम भरते हैं। गायत्री जी, यहाँ पे जब 12,778 12,748 स्मार्ट क्लासरूम बनने की इनॉग्रेशन फरवरी 2022 में होती है ना, तो उसका बजट एलोकेट किया जाता है 2,892 करोड़, जिसको बाइफरकेट अगर हम कर दें, इट कम्स टू 25 लाख पर क्लासरूम। जबकि ये कई बार खंडन किया जा चुका है कि ऐसे ही क्लासरूम ऑलरेडी बन चुके हैं कई स्टेट्स में, और उसकी कॉस्ट एक्चुअली आती है सिर्फ 3.5 लाख पर क्लासरूम, जो कि 25 लाख पर क्लासरूम के हिसाब से बजट एलोकेट हुआ है। दैट मींस जो बजट एलोकेट हुआ है 2,892 करोड़, उसमें से 2,000 करोड़ एक्सेस में है। एक्चुअली इसकी कॉस्ट सिर्फ 900 करोड़ है। यह है दिल्ली सरकार का एजुकेशन मॉडल। जहां पे 500 नए स्कूल खोलने का वादा किया था आम आदमी पार्टी की सरकार ने, वहां सिर्फ 7 नए स्कूल खुले हैं। 20 कॉलेज खोलने का वादा किया था गायत्री जी इन्होंने, वहां पे एक भी कॉलेज नहीं खोल पाए हैं। और सबसे बड़ी बात, 1027 गवर्नमेंट स्कूलों में से 824 गवर्नमेंट स्कूलों में, विच इज अराउंड 80%, आर ऑपरेटिंग विदाउट अ प्रिंसिपल। 80% स्कूल में प्रिंसिपल ही नहीं है। और अगर मैं टीचर्स की बात करूं तो 45,803 45,803 पोस्ट वैकेंट हैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स की। तो आप खुद सोच सकते हैं क्या वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल ये लोग देने की बात करते हैं, और असल में मूलभूत सुविधाएं भी अगर ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, और ऊपर से इस तरह के स्कैम्स के अंदर इनका पाया जाना, डेफिनेटली एक न्यू लेवल ऑफ पॉलिटिसाइजिंग द इश्यूज है। और सच में ये बड़ा ही निंदनीय है गायत्री जी। ओवर टू यू गायत्री जी। जी, थैंक यू सो मच आशीष जी फॉर ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। बट मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ, अगर आप देखें अरविंद केजरीवाल सिर्फ बात करते हैं इस्लाम में, टोपी पहनकर जाते हैं वहां पर मस्जिदों जी में, तो सैलरीज देते हैं उनके मौलानाओं को, उनके क्लेरिक्स को, बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की, चर्चेस जाते हैं, और जब बात हिंदूज की आती है तो ये जातिवाद में बांटते हैं। इतना ज्यादा जहर कि आप बच्चों को ही बता रहे हो कि कौन एससी है, कौन एसटी है, कौन ओबीसी है, कौन कौन क्या है, कौन क्या है। व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू? अरविंद केजरीवाल का सीधे सीधे निशाना है हिंदूज। ही इज अ क्रिप्टो क्रिश्चियन, और नहीं है तो सामने आकर क्लियर करे, क्योंकि सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ इस बात से, जो कहता है ही इज अ क्रिप्टो क्रिश्चियन। जबकि मदर टेरेसा, जो कि कहा जाता है बहुत बड़ी मदर थी, उनके मिशनरीज में गए हैं और वहां पर बातचीत इन्होंने की है, वहां पे अपने आप को सरेंडर किया, तो वहीं अपना धर्म का चोला भी छोड़कर आ गए थे। Because people like him, they do not belong to a religion, they belong to opportunities. जो लोग opportunist होते हैं उनके लिए कोई religion नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है। ये कभी, I wouldn't be surprised अगर ये कभी जाकर इस्लाम भी कबूल नहीं है, कभी जाके चर्चेस में प्रेयर्स भी गाकर आ जाए, क्योंकि उनका मतलब यही है। If he is the only target on Arvind Kejriwal's radar is Hindus, जातिवाद क्यों नहीं बात करते? अब इस्लाम में तो 72 फिरके हैं, बात करके देख लीजिए, अगले दिन वोट नहीं पड़ेगा। या क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक्स भी हैं और बैप्टिस्ट भी हैं, आप जरा उनके बारे में बात करके देख लीजिए। आप क्रिश्चियंस को क्यों नहीं जाके बताते हैं? बट नहीं नहीं, दैट इज व्हाई पीपल से ही इज ऑन सीआईए पेरोल, दैट इज व्हाई पीपल टॉक दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु फ्रॉम सीआईए हु कम एंड विजिट हिम ऑफ एंड ऑन। इनके गुजरात के प्रोग्राम्स में लोग ऐसे देखे गए जो डायरेक्ट पेरोल पे हैं सीआईए के। क्या कर रहे थे आपके पेरोल पे? उनका काम ही यही है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, ये जो ध्रुवीकरण की कोशिश करते रहे, हमेशा हिंदुओं को बांटना, हमेशा हिंदुओं के अगेंस्ट में वो करना, वो तक तो ठीक था, बट बच्चों में, एंड दैट टू आतिशी मार लेना
समटाइम्स आई रियली फील कि उसी स्कूल से आई है जिस स्कूल से मैं आई हूँ, आई हैव डाउट अबाउट इट, बिकॉज लगता तो नहीं है। उस स्कूल का नाम डुबो दिया। मैं अभी हंसी मजाक में जब हम लोग स्कूल के लोगों का गेट टुगेदर होता है, मैं एक ही चीज कहती हूँ, स्कूल का नाम डुबो दिया इस बंदी ने हमारे। जी। डीएमके के मिनिस्टर आए हुए थे, उनके सामने भी एक मॉडल इन्होंने रखने की कोशिश की थी। वो अलग बात है कि उन्होंने जाकर पीछे से बोला कि भैया ऐसा कुछ नहीं था, प्लीज डोंट मिस गाइड, डोंट मिस रिप्रेजेंट द फैक्ट्स एंड द डेटा। ये फिर भी बाज नहीं आते हैं। ये हर वक्त, हर मोमेंट पे, हर तरीके से कुछ ना कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स, मैनिपुलेशन ऑफ द फैक्ट्स। और उस कहा जाता है ना, फिशिंग इन ट्रबल वाटर्स। देखिए, किसी के पास क्लैरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन जब नहीं होती तो क्या होता है, आप बीच में अपना अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। दिस इज व्हाट अरविंद केजरीवाल डज मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर मैं आंखें बंद करूं और मुझे कोई बोले कि विच इज द मोस्ट डिसलॉयल या डिसरिस्पेक्टफुल या डिसऑनेस्ट पॉलिटिशियन यू एवर नो, तो आई थिंक जो पहला फेस आएगा सामने में वो इन्हीं का आएगा, वो इन्हीं का आएगा। मनीष सिसोदिया भी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके सामने भी जो हुए हैं घोटाले वो धीरे धीरे आ रहे हैं। बट द ओनली थिंग इज व्हाई आर द स्कैम्स नॉट कमिंग आउट? जो इन्होंने अभी किया उस पर कुछ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? दैट शुड बी टेकन अप वेरी प्रॉम्प्टली। जी आशीष जी, ओवर टू यू। जी गायत्री जी, एक्चुअली ऐसा है कि इस समय ये इतना स्मार्टली खेल रहे हैं कि आपको मैंने शुरू में जहां पे अपना सेशन शुरू किया था बताया, इट इज एक्चुअली नॉट अ स्कैम। इट इज लाइक कि क्या कहूं मैं इसको, कि ये इतनी स्मार्टली खेल रहे हैं कि इधर का पैसा उधर लगाना, टोपी घुमाना। जैसे कि जो प्रधानमंत्री फंड से पैसा आ रहा है, जो आज तक एमसीडी ने यूनिफॉर्म में यूज नहीं किया, और जगह यूज होता है, वो पैसा इन्होंने यूज कर लिया यूनिफॉर्म में। पहली बात, यूनिफॉर्म में अब पैसे की कटौती करनी है। मान लो जी इनका 500 करोड़ रुपए यूनिफॉर्म में जाता है, तो जब इन्होंने कह दिया कि भाई दोनों बच्चों को मिलने के बजाय सिर्फ बिटिया को मिलेगा, और हमें पता है कि लोअर सेक्शन में 50-50 भी नहीं होता। झुग्गियों की अगर मैं बात कर रहा हूं, लोअर सेक्शन की बात कर रहा हूं, तो अगर 100 बच्चे क्लास में पढ़ते हैं तो आधी लड़कियां नहीं होती हैं, वहां पे मेल ही ज्यादा होते हैं। लड़कियों को बहुत से बार गरीब सेक्शन पढ़ने भी नहीं भेजता है। तो यानी 100 में से जहां 100 यूनिफॉर्म का खर्चा इनको करना था, अब शायद वो सिर्फ 30 या 40 का करना पड़ेगा। यानी इन्होंने अपना पैसा वहां से भी बचा लिया। जो पैसा बचाया उस पैसे से टीचर्स को तनख्वाह देनी शुरू कर दी। इस तरीके से इन्होंने मिस एप्रोप्रिएशन एंड यू नो डायरेक्शन चेंज कर दी फंड्स की, इस तरीके से। लेकिन इसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन दो चीज कर रही है बीजेपी इस समय, जो मेरी नॉलेज में आया है। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके लोगों को बता रही है, हम लोगों को भी मालूम चला किसी के मीडियम उसको से। मीडिया कवर, आशीष जी, उसको मीडिया अच्छे से कवर नहीं कर रहा है। दैट इज व्हाट आई थिंक, कि इतना बड़ा फैक्ट और जो हम अभी रात को 10:30 बजे कवर कर रहे हैं, इसमें मीडिया में हार्डली कोई चर्चा है। बट एनीवेज, आई विल नॉट मूव। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया अभी आपसे बात करते करते, ये जो लोग सैलरीज ले रहे हैं और जो टीचर्स सैलरी ले रहे हैं, प्रिंसिपल सैलरी ले रहे हैं, क्या ये आधा पैसा ले रहे हैं जो स्कूल नहीं आ रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या जो इनकी सैलरीज है वो कहाँ जा रही है? नहीं भाई, नहीं, a lot मैंने of them आपको, are not coming to school and lot of posts are empty. Are those empty posts picking salaries? We need to find out about that. क्योंकि ऐसा भी होता है कि भाई पोस्ट खाली है बट सैलरीज विड्रॉ हो रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है बीच में? नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पोस्ट ही खाली हैं। पहली बात तो ये, जो इन्होंने अपने बंदों को लगाने का काम किया, वो उन्होंने दूसरा चैनल तैयार किया ना, जो अभी हमने बीच में एक बार एक आर्टिकल कवर भी किया था टॉपिक, जहां पे एलजी ने 437 लोगों को अभी हटाया है, जिनको लाख लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए महीने की सैलरी पे इन्होंने एज कंसल्टेंट, एज स्पेशलिस्ट, एज रिसोर्स पर्सन वहां पे कह के इन्होंने अपने बंदे को सबको लगवा दिया था, जिनको एलजी साहब ने अभी हटाया है। तो इनके पास मैं कहूंगा इतना इनोवेटिव दिमाग है गायत्री जी, कि ये हर रोज घोटाला करने का एक नया कहीं ना कहीं से ऐसा जुगाड़ लेके आ जाते हैं। चाहे कभी वो इमरजेंसी बटन के माध्यम से हो, कभी पानी के मीटर बदलने के माध्यम से हो, कभी वो शराब घोटाला करने के माध्यम से हो। इनके पास इतना इनोवेटिव दिमाग है, क्योंकि इनका जो रिसोर्स पर्सन है, हम सबको पता है वो कहां से आइडियाज आ रहे हैं। वो पैसे की मैनिपुलेशन करना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है गायत्री जी, कि इनके हर स्कैम में पैसे की मैनिपुलेशन होती है। अब वो शीश महल अपना बना रहे हैं तो उसका कंसल्टेशन, आप खुद सोचिए गायत्री जी, अगर आप इंटीरियर डेकोरेटर हैं, अगर आप हैं और आपके पड़ोस अड़ोस में कहीं चीफ मिनिस्टर अपना घर बना रहा है, तो आपकी हिम्मत है आप उससे पैसे ले लेंगे? और पैसे ले भी लेंगे तो 1 करोड़ रुपया ले लेंगे? है हिम्मत आपकी इतनी? यानी कहने का मतलब इनके हर चीज के अंदर कहीं ना कहीं पैसों का घोटाला डेफिनेटली निकल के आ रहा है, हर चीज के अंदर। इसीलिए ईडी इनके पीछे पड़ी है, इसीलिए इनको बार बार ट्राई करने के बाद भी बेल्स नहीं मिलती है, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो
इनके और साथी हों, जो भी हों, इसीलिए सबके पीछे एक कैश ट्रेल हमेशा निकल के आती है। और अब कैश क्रंच होने की वजह से इन्होंने अपनी सेनापति को, सबसे विश्वसनीय सेनापति को इस काम पे लगाया है कि भैया कैसे भी करके और आप अब वो भी ऐसा वुमेन मिनिस्टर, आशीष जी, विद द वाइंडिंग अप नोट, वो भी वुमेन मिनिस्टर को लगाया जिसके ऊपर लोगों को शक नहीं होगा, बिकॉज जनरली ये माना जाता है कि वुमेन इस तरीके के काम में थोड़ी कम पाई जाती है और थोड़ा एग्जैक्टली सा मैं भी आपका ये शो करने से पहले सोच रहा था कि जितनी बार भी देखिएगा आजकल एक लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, जैसे भी एनआरसी प्रोटेस्ट हो, सीए प्रोटेस्ट हो, फार्मर प्रोटेस्ट हो, जेएनयू में हो, हमेशा गर्ल्स को, लेडीज को आगे कर दिया जाता है फ्रंट एंड पे। अब आप यहां देखिएगा फ्रंट एंड पे 2 लेडीज को इन्होंने आगे कर दिया, एमसीडी मेयर शैली ओब्राय, और दिल्ली में इस समय इकलौती कैबिनेट मिनिस्टर फीमेल, और वो भी मोस्ट पावरफुल, जिसके पास 14 पोर्टफोलियो हैं, आतिशी। यानी ये कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी इनकी है, और आप कहते हैं अपनी मिस्ट्रेस को आगे लाने के लिए है, और मैं कहता हूं इनकी कोई बड़ी बात नहीं कि भविष्य में जैसे अभी संजय और राघव चड्ढा साइड हो गए हैं, आगे आगे बलि की बकरी इसको भी बनाना हो कि कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि जब मेरे बाद मेरी मैडम का नंबर आए तो कोई कंपटीटर बचे ही नहीं। क्या पता इनके दिमाग में क्या चल रहा है। गायत्री जी, यू आर म्यूटेड, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी। जी आशीष जी, यहाँ पे मेरा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस है। नहीं, वो उनको तैयार इसलिए करें कि उनके वो सबॉर्डिनेट बनकर रहें, क्योंकि फेस तो मिसेस केजरीवाल बनने की कोशिश करेंगे ना जब भी सामने आएंगी। सो ही इज ट्राइंग टू प्रिपेयर अ सॉफ्ट क्वेश्चन फॉर, कि उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर का काम ना हो। आतिशी काम संभाल लिया, आतिशी पहले से एक्सपर्ट है, पार्टी की मेंबर है। वैसे तो मैंने सुना है कि जब ये लोग घर पहुंचते हैं, जब अरविंद केजरीवाल घर पहुंचते हैं, तो दिन में क्या क्या हुआ, किस किस से कितनी मीटिंग हुई, किसको कितना टाइम दिया, किसको कितने पैसे गए, मतलब minutest of details, because she is also, Mrs. Kejriwal is also an IRS officer. She has taken a या voluntary retirement. तो मैंने सुना है कि वो बहुत बारीकी से नजर रखती हैं, पर वो ये ना जैसे बैकग्राउंड में एडमिनिस्ट्रेशन आपका संभालता है, तो कुछ उसी स्टाइल में वो पूरा एडमिन संभालती है बैकग्राउंड में। और हर जहां पर अरविंद केजरीवाल की निगाह नहीं रहती, वहां पे क्या कहा जाता है कि उनकी बड़ी पैनी निगाह रहती है। तो शी डू नॉट अंडर एस्टिमेट हर। शी वॉज अ वेरी वेरी गुड IRS ऑफिसर. She is a self-made lady. She is highly educated. She's not coming from तुच्चा मुच्चा background. She's coming from one of the topmost institutions. मैं IRS की बात नहीं कर रही हूँ, उनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड है अरविंद केजरीवाल का उतना अच्छा नहीं है। जरा विकिपीडिया खोल के देख लीजिए आप उनका एजुकेशनल गायत्री क्वालिफिकेशन। जी, वो कितनी He's भी an एजुकेटेड engineer. हो, कितना भी अच्छा बैकग्राउंड हो, आफ्टर ऑल शी इज अ लेडी ऑल्सो, शी इज अ मदर ऑल्सो। 9 लाख गरीब बच्चों का भविष्य कैसे आप अंधेरे में Exactly. डाल सकते हो, जिनको आप अगस्त मिड तक किताबें नहीं दो, जिनको आप वर्दी के पैसे, सोच के देखो यार, ये ऐसा है जैसे ये भिखारी इतना के बुरा हाल कटोरे में कि से आशीष कुछ भाई, विद द निकाल के ले वाइंडिंग अप जा रहे नोट, लेट्स वाइंड अप, बिकॉज हम मैं आप और मैं एक दिन बात भी कर रहे थे कि जब हम आम आदमी पार्टी के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ ऐसी ही न्यूज होती है। वी नेवर हैव गुड न्यूज कि हम गुड न्यूज पे भी कभी बात करें। बट द थिंग इज दैट कि यस, कांग्रेस के हाथ में भी एमसीडी थी, बीजेपी के भी हाथ में एमसीडी रही है, बट एमसीडी स्कूल्स का इससे बदतर बुरा हाल कभी नहीं हुआ। और ये दे आर बोलते हैं ना, चाइनीज का एक सेइंग है, स्ट्रैंगलिंग यू विद देयर ओन सिस्टम। ये हिंदूज को, मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ, ये हिंदू को उनके अंदर जो कास्ट सिस्टम है उसके बेसिस पर ज्यादा से ज्यादा डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अनडाउटली इनके बारे में जो बातें होती हैं उस पर कहीं ना कहीं लॉजिक समझ में आते हैं, उस पर कहीं ना कहीं समझ में आता है कि सच्चाई है। बिकॉज इनके कृत्य वैसे हैं, इनके काम ऐसे हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, हर कोई बोलता है। अदरवाइज आप सिर्फ हिंदूज को क्यों करें? लेकर आओ, तुम्हारे में हिम्मत है तो बात करो इस्लाम में बहत्तर फिरकों की। लेकर आओ जो मुस्लिम बच्चे, उनके ऊपर भी बात करो। मुस्लिम बच्चे नहीं होंगे क्या इनके एमसीडी में? इनके एमसीडी स्कूल्स में तो बच्चे बैठकर वहां पे नमाज पढ़ते हैं, सेपरेट रूम दिया जा रहा है उन्हें। ये अंदर की बात बताती हूँ मैं आपको। सेपरेट रूम दिए जा रहे हैं बच्चों को एमसीडी स्कूल्स में कि वहां बैठ के नमाज पढ़े। किस हैसियत से दे रहे हो आप? आपने प्रेयर रूम दिया हिंदूज को? आपने प्रेइंग रूम दिया क्रिश्चियंस को? दिस इज कॉल्ड अपीजमेंट, द हाइएस्ट लेवल ऑफ अपीजमेंट। दिस इज अरविंद केजरीवाल। जरा मुस्लिम बच्चे उनको बोलो कि तुम्हारे यहाँ 72 फिरके हैं, उनके अगले दिन माँ बाप आके तुम्हें 4 थप्पड़ लगा के देंगे। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ। जरा बता के तो देखिए उन्हें। हिंदूज को बताना बहुत आसान है। ये जो ध्रुवीकरण कर रहे हैं, there is no shame left. I'm sorry to say, but he has no shame left. Thank you so much, Ashish bhai, for joining. जाने से पहले सभी viewers से request है, please don't forget to like, subscribe and share the Altmeet Media. आज थोड़ा फोन से कर रही हूँ because there has been some technical issue, but we'll continue with the normal smooth routine. Thank you so much. जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव.